नूरपुर नाम का एक सादा और हरा भरा गांव था, जहां सुबह की हवा में खेतों की मिट्टी और फसलों की खुशबू बसी रहती थी और शाम को पंछियों की आवाज पूरे माहौल को जिंदा कर देती थी। गांव की कच्ची गलियों में बच्चे नंगे पांव खेलते थे और बड़े बूढ़े चौपाल पर बैठकर पुरानी बातें करते थे। इसी गांव से एक दिन 4 मुसाफिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकलने वाले थे, जिनकी सोच और मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहला मुसाफिर हमजा था, जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था और हर काम को सब्र से करने वाला था। दूसरा मुसाफिर यूसुफ था, जो चालाक था और हर बात में फायदा नुकसान देखने की आदत रखता था। तीसरा मुसाफिर सलीम था, जो बहुत नरम दिल था और किसी की परेशानी देखकर उसका दिल बेचैन हो जाता था। चौथा मुसाफिर करीम था, जो समझदार था लेकिन उसका गुस्सा जल्दी भड़क जाता था। इन चारों की मंजिल एक दूर का शहर था, जहां वे रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। निकलने से पहले चारों गांव की मस्जिद में गए और अल्लाह से सफर की आसानी के लिए दुआ मांगी। हमजा की मां ने उसे समझाया कि बेटा, मुश्किल आए तो घबराना मत, अल्लाह सब देख रहा है। यूसुफ के अब्बा ने उसे कहा कि पैसा बचाना बहुत जरूरी है, बिना पैसे के कोई पूछता नहीं। सलीम की बहन ने रोते हुए कहा, भैया जल्दी वापस आना, हमारे बिना घर सूना लगेगा। करीम को गांव के मौलवी साहब ने कहा, बेटा गुस्से पर काबू रखना, क्योंकि गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। चारों ने अपनी छोटी छोटी पोटलियां उठाईं और गांव से बाहर कच्चे रास्ते पर चल पड़े। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे, आम के पेड़ थे और हवा में ठंडक थी। चलते चलते उन्हें एक छोटा तालाब मिला, जहां उन्होंने मुंह धोया और थोड़ी देर आराम किया। हमजा ने कहा, देखो अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। यूसुफ ने कहा, दुनिया खूबसूरत है लेकिन बिना दौलत के आदमी की कोई कीमत नहीं। सलीम ने कहा, अगर पेट भर जाए और परिवार खुश रहे तो वही सबसे बड़ी दौलत है। करीम ने कहा, अगर पैसे मिले तो मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। चारों की बातें सुनकर लगता था जैसे हर एक की सोच अलग रास्ते पर चल रही हो। आगे जाकर उन्हें एक छोटा सा बाजार मिला, जहां उन्होंने चना और गुड़ खरीदा। हमजा ने सब में बराबर बांटा और कहा, सफर में बराबरी जरूरी है। इसके बाद यूसुफ ने एक दुकानदार से पूछा कि कोई छोटा रास्ता है क्या, जिससे जल्दी शहर पहुंच सके। दुकानदार ने बताया कि खेतों के पीछे से एक पगडंडी जाती है, जहां कम लोग जाते हैं लेकिन रास्ता छोटा है। चारों ने उसी रास्ते से जाने का फैसला किया। पगडंडी के दोनों तरफ सरसों के खेत थे और हवा में फूलों की खुशबू थी। चलते चलते धूप तेज हो गई और चारों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वहां पास में एक छोटा सा कुंड था, जहां से उन्होंने वुजू किया और जोहर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उन्होंने खाना निकाला तो सलीम ने अपनी रोटी का थोड़ा हिस्सा अलग कर दिया। हमजा ने भी ऐसा ही किया, लेकिन यूसुफ ने कहा, पहले अपने लिए संभालो, आगे क्या होगा कौन जानता है। हमजा ने नरमी से कहा, जो अल्लाह की राह में देंगे वही लौटकर हमें मिलेगा। यूसुफ चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में लालच अब भी बाकी था। खाना खाने के बाद जब वे फिर से चलने लगे तो रास्ते के किनारे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। करीम ने सबको रुकने का इशारा किया और झुककर मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी ही देर में एक पुरानी सी मिट्टी की मटकी नजर आने लगी। मटकी पर धूल जमी थी और मुंह पर कपड़े की पुरानी परत बंधी हुई थी। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किसी के दिल में लालच था, किसी के दिल में डर था और किसी के दिल में सवाल था कि यह मटकी आखिर है किसकी। हमजा बोला, पहले सोचो, यह किसी की खोई हुई अमानत भी हो सकती है। यूसुफ के मन में आया कि कहीं इसमें खजाना ना हो। सलीम डर गया कि कहीं यह किसी गरीब मेहनतकश की जमा पूंजी ना हो। करीम ने मटकी को धीरे से उठाया और सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हवा कुछ पल के लिए थम सी गई और चारों को यह एहसास हो चुका था कि यही से उनके इम्तिहान की असली शुरुआत होने वाली है और आगे चलकर यही मटकी उनके इरादों और नियतों की सच्चाई को सबके सामने लाने वाली है। मटकी हाथ में आते ही चारों मुसाफिर एक पल को चुप हो गए, जैसे गांव की हवा भी थम गई हो और पेड़ों की पत्तियां भी उन्हें देख रही हों। करीम ने मटकी को हल्के से झटक कर देखा तो अंदर से हल्की सी आवाज आई, जिससे सबकी सांसें तेज हो गईं। हमजा ने कहा, जरा ठहरो, पहले सोच लें क्या करना सही होगा, यह किसी की अमानत भी हो सकती है। यूसुफ ने तुरंत कहा, इसमें अगर कुछ कीमती हुआ तो हम सबकी तकदीर बदल सकती है। सलीम ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर यह किसी गरीब मेहनतकश की जमा पूंजी हुई तो हमारी रोटी हराम हो जाएगी। करीम ने गहरी सांस लेकर कहा, पहले किसी पर इल्जाम या सपने नहीं बनाते, पहले इसे खोल कर देखते हैं, फिर जो सही होगा वही करेंगे, लेकिन फैसला मिल बैठकर करेंगे, अकेले नहीं।
चारों पास के पेड़ के नीचे बैठ गए और करीम ने कपड़े की परत धीरे धीरे हटाई। मटकी का मुंह खुलते ही अंदर से पीली चमक निकली और चारों की आंखें फैल गईं, क्योंकि अंदर ढेर सारे सुनहरी सिक्के भरे थे, मिट्टी और धूल से सने हुए सिक्के, लेकिन उनकी चमक साफ बता रही थी कि वे बहुत कीमती हैं। यूसुफ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, मैंने कहा था ना, ये खजाना हो सकता है। अब देखो, अल्लाह ने हमारी सुनी है। हमजा ने शांत आवाज में कहा, अल्लाह ने दिया है तो इसमें इम्तिहान भी जरूर होगा। बिना इम्तिहान के नेमत नहीं मिलती। सलीम के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, पता नहीं यह खुशी की बात है या डर की बात, क्योंकि इतनी दौलत इंसान का दिल भी बदल देती है। करीम ने कहा, फैसला सोच समझकर करेंगे। पहले यह तय करें कि इसे किस जगह सुरक्षित रखेंगे ताकि रास्ते में कोई छीने नहीं। पास ही एक छोटा सा खेत था जिसके किनारे एक पुराना खाली घर पड़ा था। चारों वहां पहुंचे और मटकी को घर के अंदर छुपा दिया ताकि कोई देख न सके। घर के अंदर बैठकर चारों के बीच खामोशी छा गई। हर कोई अपने अपने मन से लड़ रहा था। हमजा अल्लाह से खामोश दुआ कर रहा था कि उसे सही रास्ता दिखाए। यूसुफ सिक्कों की गिनती के ख्याल में खोया हुआ था और सोच रहा था कि इससे शहर में बड़ी दुकान कैसे खुलेगी। सलीम सोच रहा था कि इस दौलत से बहन की शादी और मां का इलाज हो सकता है। करीम सोच रहा था कि कहीं यह दौलत उन्हें आपस में दुश्मन न बना दे। थोड़ी देर बाद हमजा ने कहा, मेरी एक बात सुनो। हमें पहले यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यह मटकी किसी की खोई हुई तो नहीं। पास के गांव में पूछताछ करनी चाहिए। यूसुफ ने एतराज किया और कहा, अगर हमने गांव वालों को बता दिया तो वे ही इसे ले लेंगे और हमारा हक मारा जाएगा। सलीम ने बीच में कहा, लेकिन चुपचाप रख लेना भी सही नहीं है। अगर इसका असली मालिक कहीं रो रहा हो तो करीम ने सोचा, फिर बोला, ऐसा करते हैं, अभी शाम होने वाली है, पास के गांव में चलकर पता करते हैं। बिना यह बताए कि हमें खजाना मिला है, बस यूं ही पूछ लेंगे कि कहीं किसी की मटकी खोई तो नहीं। चारों यह फैसला करके घर से निकले और पास के गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में सूरज ढलने लगा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था। उन्हें दूर से मस्जिद की अजान सुनाई दी और चारों सीधा वहीं पहुंचे। नमाज के बाद वे मस्जिद के बाहर बैठे गांव वालों से आम बातें करने लगे। हमजा ने बड़े अदब से पूछा, चाचा जी, क्या पिछले दिनों किसी का कुछ कीमती सामान गुम हुआ है? बूढ़े आदमी ने सोचा, फिर कहा, हाँ, पास के किसान रफीक की एक मटकी कई साल पहले खेत में खो गई थी, जिसमें उसकी जमा पूंजी थी, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका है और बहुत गरीब हालत में जी रहा है। यह सुनते ही सलीम की आंखें भर आईं और उसका दिल कांप गया। यूसुफ चुप हो गया क्योंकि उसे अंदर ही अंदर झटका लगा। करीम ने पूछा, वह रफीक चाचा कहाँ रहते हैं? आदमी ने रास्ता बता दिया और कहा, वो अब चलने फिरने में भी कमजोर हैं, घर से कम निकलते हैं। चारों एक दूसरे को देखकर समझ गए कि अब फैसला टालना मुमकिन नहीं रहा। वे उसी गांव में छोटी सी सराय में रुके, लेकिन उस रात कोई ठीक से सो नहीं पाया। हमजा पूरी रात अल्लाह से दुआ करता रहा कि उसे सही हिम्मत दे। यूसुफ करवटें बदलता रहा और मन में सिक्कों की चमक घूमती रही। सलीम की आंखों से आंसू बहते रहे क्योंकि उसका दिल पहले ही उस बूढ़े रफीक चाचा के लिए पिघल चुका था। करीम चुपचाप छत की तरफ देखते हुए सोचता रहा कि सुबह फैसला उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और इसी उधेड़बुन में रात बीत गई। लेकिन सब जानते थे कि आने वाली सुबह सिर्फ सूरज ही नहीं, बल्कि उनकी नीयतों की भी असली रोशनी लेकर आने वाली है। सुबह की हल्की ठंडक जब खेतों के ऊपर से गुजर रही थी तो चारों मुसाफिर नींद से उठ चुके थे, लेकिन किसी के मन को नींद ने छुआ भी नहीं था, क्योंकि सारी रात उनके दिलों में वही मटकी घूमती रही और वही सिक्कों की चमक आंखों के सामने आती रही। हमजा ने फजर की अजान सुनी तो सबको उठाया और कहा, चलो सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर जब चारों ने सजदा किया तो हमजा की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे और वह दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, तू ही हमें सही रास्ता दिखा दे। नमाज के बाद जब वे बाहर आए तो सूरज की पहली किरणें गांव की कच्ची छतों पर पड़ चुकी थी और गांव जाग चुका था, लेकिन उनके दिलों में अभी भी रात की बेचैनी बाकी थी। सलीम ने धीमी आवाज में कहा, अब देर करना ठीक नहीं, हमें उसी बूढ़े रफीक चाचा के घर जाना चाहिए। यूसुफ ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक हल्की सी हिचक थी, जैसे दिल कुछ मान रहा हो और दिमाग कुछ और कह रहा हो। करीम ऐसे ने गहरी सांस ली और बोला, चलो देखते हैं खुदा ने क्या लिखा है। रास्ते में चलते हुए वे सब चुप थे, सिर्फ उनके कदमों की आवाज मिट्टी की सड़क पर पड़ रही थी और दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी।
थोड़ी ही देर में एक छोटा सा टूटा हुआ घर दिखाई दिया, जिसकी दीवारें जगह जगह से झुकी हुई थीं और सामने एक कच्चा आंगन था जहां सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं। हमजा ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई। कौन है? बाहर, करीम ने कहा। चाचा, हम मुसाफिर हैं और आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। दरवाजा खुला तो सामने एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में उम्र का दर्द और गरीबी की थकावट साफ दिख रही थी। वही रफीक चाचा थे जिनका जिक्र गांव वालों ने किया था। सलीम ने उन्हें देखकर उसे बूढ़ेपन में अपने अब्बा की याद आ गई और उसका दिल भर आया। हमजा ने अदब से कहा, चाचा, हम रास्ते से गुजर रहे थे और हमें एक बात पूछनी थी। आपसे क्या? आपके खेत में कभी कोई मटकी गुम हुई थी? बूढ़ा एक पल को खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने कहा, हाँ बेटा, कई साल पहले मेरी सारी जमा पूंजी मैंने खेत के पास गाड़ दी थी, लेकिन फिर बाढ़ आई और सब कुछ बदल गया और वो मटकी हमेशा के लिए खो गई। मैं अब भी उसे याद करके रातों में सो नहीं पाता, क्योंकि उसी में मेरी जवानी की मेहनत थी। यह सुनकर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। हमजा ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, अगर वो मटकी फिर से मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बूढ़े ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, मैं पहले अल्लाह का शुक्र करूंगा, फिर उस पैसे से अपने इलाज का इंतजाम करूंगा और बाकी से अपने पोतों के लिए कुछ अनाज और कपड़े ले आऊंगा ताकि ये सर्दी ठीक से काट सकें। करीम और यूसुफ दोनों यह सब सुनकर अंदर से हिल गए, क्योंकि अब यह सिर्फ सिक्कों की बात नहीं रह गई थी, बल्कि उस बूढ़े इंसान की जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। हमजा ने सच्चाई का फैसला कर लिया और बोला, चाचा, वो मटकी हमें रास्ते में मिली है। हमने अभी तक उसे कहीं खर्च नहीं किया। हमने सोचा पहले मालिक का पता लगाया जाए और आज अल्लाह ने हमें आप तक पहुंचा दिया। बूढ़ा यह सुनकर जैसे यकीन नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखें भर आईं और होंठ कांपने लगे। उसने कहा, सच कह रहे हो बेटा, या मेरी बूढ़ी आंखों को धोखा हो रहा है? सलीम ने आगे बढ़कर कहा, नहीं चाचा, यह सच है। वो आपकी ही मटकी है और हम अभी चलकर आपको दिखाते हैं। बूढ़ा वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा, जैसे सालों का दर्द आज बह निकला हो। यूसुफ की आंखें भी नम हो गईं, जबकि वह कल तक सिर्फ दौलत का सपना देख रहा था। करीम ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, चलिए चाचा, हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहां हमने उसे रखा है। वे सब वापस उसी पुराने खाली घर में पहुंचे जहां मटकी छुपाई गई थी। करीम ने अंदर जाकर सावधानी से मटकी बाहर निकाली और बूढ़े के सामने रख दी। रफीक चाचा ने कांपते हाथों से मटकी छूस कर देखा और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने एक एक सिक्का छूकर देखा, जैसे अपनी खोई हुई जवानी को छू रहा हो। उसने हमजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम लोगों ने आज मेरा डूबा हुआ सब कुछ लौटा दिया। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी। यूसुफ चुपचाप खड़ा सब देखता रहा और उसके दिल में कुछ टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। सलीम ने आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगी कि या अल्लाह, हमें भी ऐसा ही दिल देना जो लालच के ऊपर इंसानियत रख सके। करीम ने साहस करके कहा, चाचा, अगर आप चाहें तो आप इन सिक्कों में से थोड़ा हिस्सा रखकर बाकी हमें दे सकते हैं, क्योंकि हमने भी सफर में बहुत खर्च उठाया है। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, बेटा, जो मेरा था वो अल्लाह ने मुझे लौटा दिया और जो तुम्हारा हक बनता है वो मैं खुशी से दूंगा, लेकिन जब तक तुम खुद न कहो मैं कुछ नहीं दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। यह सुनकर यूसुफ को झटका लगा, क्योंकि वह पहली बार किसी बुजुर्ग से इतनी सच्ची बात सुन रहा था। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके सामने अब दौलत नहीं बल्कि उनकी नीयत का आईना खड़ा था। और यहीं से एक और बड़ा फैसला होने वाला था, जो उनके रिश्ते और भविष्य दोनों को नई दिशा देने वाला था। पुराने घर की मिट्टी की दीवारों के बीच खड़े चारों मुसाफिर अब सिक्कों की नहीं बल्कि अपने दिलों की आवाज सुनने लगे थे, क्योंकि सामने बैठा वह बूढ़ा इंसान सिर्फ रफीक चाचा नहीं था, बल्कि उनकी नीयतों का आईना बन चुका था। रफीक चाचा की कांपती उंगलियां मटकी के किनारे पर टिकी हुई थीं और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे खोई हुई जिंदगी का एक टुकड़ा उसे वापस मिल गया हो। हमजा ने धीरे से कहा, चाचा, हमने तो ये मटकी आपको सौंप दी, अब ये आपका हक है, आप जैसा चाहें वैसा करें। यूसुफ ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह खुद अपनी कल की सोच याद करके शर्मिंदा हो रहा था। सलीम की आंखों में राहत के आंसू थे, जैसे दिल पर रखा भारी पत्थर हटा दिया गया हो। करीम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चाचा, हम आपसे कोई हिस्सा नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हमें अपनी दुआ दे दें तो वही हमारे लिए है दौलत से ज्यादा कीमती होगी। रफीक चाचा यह सुनकर रो पड़ा और बोला, बेटो, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो सामने पड़ी दौलत को ठुकरा दें। तुम लोगों ने आज मेरे बूढ़े दिल को रोशनी दे दी है।
वह धीरे से उठा और मटकी को अपने पास रख लिया, लेकिन फिर उसने सोचा और मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं भी कंजूस नहीं हूँ। अल्लाह ने जब मुझे इतना कुछ वापस दिलाया है तो इसमें तुम लोगों का भी हिस्सा है। उसने मटकी में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकाले और सामने रख दिए और बोला, यह लो बेटो, यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। चारों कुछ पल चुप रहे, क्योंकि अब मामला बदल चुका था। यह चोरी या लालच नहीं, बल्कि एक नेमत का बांटना था। हमजा ने सिक्कों की तरफ देखा, फिर सलीम और करीम की तरफ, और कहा, अगर हम यह लें तो यह भी अल्लाह की दी हुई अमानत होगी। यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना होगा। सलीम ने तुरंत कहा, मैं अपनी बहन की पढ़ाई शुरू करवाऊंगा ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। करीम ने कहा, मैं अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा मकतब शुरू करने में यह पैसा लगाऊंगा। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं इससे अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा और बाकी से जरूरतमंदों की मदद करूंगा। यह सुनकर रफीक चाचा को बहुत सुकून मिला और उसने कांपते हाथों से चारों के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को हमेशा साफ रखे और तुम्हारे रास्तों में बरकत दे। गांव वालों को जब इस बात की खबर लगी कि 4 मुसाफिरों ने एक खोया हुआ खजाना उसके असली मालिक को लौटा दिया है, तो पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से रफीक चाचा के घर आने लगे। कोई उसकी सलामती की दुआ देने आया, कोई उन मुसाफिरों को देखने कि कैसे होते हैं। ऐसे लोग जो लालच छोड़ देते हैं, बच्चे उनकी तरफ देखकर कहते, ये वही लोग हैं जिन्होंने दौलत लौटाई। बूढ़े लोग उन्हें आंखें भरकर देखते और कहते, आजकल के जमाने में भी ऐसे दिल जिंदा हैं। चारों मुसाफिरों को गांव वालों ने अपने यहाँ ठहराया, उन्हें खाना खिलाया और उनकी बहुत इज्जत की। लेकिन हमजा ने सबको कहा, हम लोग यहाँ इज्जत लेने नहीं आए, हम तो बस अल्लाह की एक छोटी सी आजमाइश से गुजर रहे थे। यूसुफ ने उस दिन गांव के बच्चों के साथ बैठकर कागज और कलम से हिसाब जोड़ना सिखाया और पहली बार उसने महसूस किया कि पैसा सिखाने से भी बड़ा सुकून देता है। सलीम बूढ़ी औरतों के लिए पानी भरने लगा और उनकी दुआओं में उसने अपनी माँ की ममता महसूस की। करीम ने मस्जिद के सामने पड़े हुए टूटे चटाइयों को ठीक करवाया और अपने हाथों से नई चटाइयां बिछाई ताकि नमाज पढ़ने वालों को आराम मिले। हमजा हर शाम मस्जिद में लोगों के साथ बैठकर अल्लाह की बातें करता और सबको सब्र और सच्चाई का रास्ता समझाता। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए और अब उन्हें आगे अपने सफर की याद आई, क्योंकि शहर की मंजिल उन्हें बुला रही थी। गांव के लोग नहीं चाहते थे कि वे जाएं, लेकिन मुसाफिर का दिल हमेशा आगे की राह पर होता है। चौथे दिन सुबह वे फिर से मस्जिद गए, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि आगे का सफर भी इन्हीं की तरह पाक हो। गांव के हर आदमी ने उन्हें रास्ते तक छोड़ने आया। बच्चों ने उनके लिए तालियां बजाईं, बूढ़ों ने हाथ उठाकर दुआएं दी और रफीक चाचा ने कांपते हाथों से कहा, बेटो, अगर कभी फिर इस गांव की तरफ आओ तो यह गांव तुम्हारा अपना समझना। चारों मुस्कुराए और दिल में एक अलग ही सुकून लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे का रास्ता अब पहले से भी कठिन होने वाला है और जो इम्तिहान उन्होंने यहाँ पास किया है उससे भी बड़ा इम्तिहान अब भी उनकी मंजिल से पहले उनका इंतजार कर रहा था। और इसी सोच के साथ वे गांव की आखिरी गली से निकलकर फिर अपनी राह पर चल दिए और उनके कदम अब सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि तकदीर के अगले मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे। नूरपुर और रफीक चाचा के गांव से निकलने के बाद चारों मुसाफिरों के दिलों में सुकून तो था, लेकिन रास्ता अब और भी लंबा लगने लगा था, क्योंकि अब वे सिर्फ शहर की तलाश में नहीं बल्कि अपने इरादों की हिफाजत के लिए भी जिम्मेदार हो चुके थे। सुबह की हल्की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी और कच्ची सड़क उनके कदमों के नीचे से गुजर रही थी। खेतों की हरियाली पीछे छूट चुकी थी और सामने छोटे छोटे गांवों की कतार आती जा रही थी। हमजा चुपचाप अल्लाह का नाम लेता हुआ चल रहा था। यूसुफ अब पहले जितना उतावला नहीं था और उसकी चाल में एक ठहराव आ गया था। सलीम हर गुजरते घर को देखकर सोच रहा था कि हर घर में कितनी कहानियां छुपी होती हैं। करीम रास्ते पर आंखें गड़ाए चल रहा था, लेकिन उसका दिमाग बार बार उस मटकी और उस बूढ़े इंसान की तरफ लौट जाता था। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक सड़क सीधी जाती थी और दूसरी एक छोटे से गांव के बीचों बीच से होकर गुजरती थी। यूसुफ ने कहा, सीधी सड़क से चलते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन वहां इंसान कम मिलेंगे। सलीम ने कहा, गांव के रास्ते से चलें तो थोड़ी देर जरूर लगेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो मदद मिल सकेगी। हमजा ने सोचा और बोला, गांव का रास्ता बेहतर है। सफर सिर्फ मंजिल के लिए नहीं बल्कि रास्ते की सीख के लिए भी होता है। करीम ने हाँ में सिर हिलाया और चारों गांव की तरफ मुड़ गए। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कई घरों के बाहर लोग जमा थे।
कुछ औरतें रो रही थीं और कुछ आदमी परेशान हालत में इधर उधर दौड़ रहे थे। हमजा ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों है? उस आदमी ने उदास आवाज में कहा, गांव के कोने वाले घर में एक आदमी बीमार पड़ा है। 2 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आया और दवा के लिए उसके घर में पैसा भी नहीं है। यह सुनकर सलीम का दिल तुरंत पसीज गया और उसने कहा, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। यूसुफ ने पहले तो सोचा कि हम भी तो गरीब मुसाफिर हैं, लेकिन फिर रफीक चाचा की बात याद आई और वह चुपचाप चल पड़ा। करीम ने कहा, अगर हम किसी की मुश्किल हल कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। यही हमारी दौलत की असली परीक्षा है। वे उस घर तक पहुंचे तो एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जिसके अंदर एक आदमी चारपाई पर पड़ा कराह रहा था। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थी। उसकी पत्नी रोते हुए कह रही थी कि कोई मेरी मदद कर दो, मेरे आदमी को बचा लो। लेकिन गांव में किसी के पास दवा लाने के पैसे नहीं थे। हमजा ने उससे पूछा, शहर कितनी दूर है? उसने कहा, पैदल 4 घंटे का रास्ता है, वहां से दवा मिल सकती है। यूसुफ ने एक पल सोचा और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर रफीक चाचा के दिए हुए सिक्कों को टटोला। उसने धीरे से कहा, मैं दवा लेने जाता हूं, लेकिन तुम लोग यहां रहकर इन्हें दिलासा देते रहो। सलीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हारे इस सफर को भी बरकत दे। यूसुफ बिना देर किए तेजी से उस सड़क की तरफ चल पड़ा जो शहर की ओर जाती थी। हमजा उस बीमार आदमी के पास बैठ गया और उसे पानी पिलाता रहा। करीम गांव के लोगों से साफ पानी और जड़ी बूटी लाने में लग गया और सलीम उस आदमी की पत्नी को समझाने लगा कि डर मत करो, अल्लाह जरूर मदद करेगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। धूप तेज से हल्की ढलान की तरफ आने लगी थी और सबकी निगाहें रास्ते की ओर लगी थीं कि यूसुफ कब लौटेगा। गांव के लोग हैरान थे कि यह मुसाफिर अपनी मंजिल छोड़कर अनजान आदमी के लिए इतना कर रहे हैं। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, हम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर किसी की जान बची तो यह रास्ता कभी याद नहीं रहेगा। शाम होने से पहले यूसुफ हांफता हुआ वापस लौटा। उसके हाथ में दवा और कुछ पत्तियां थीं जो उसने रास्ते के एक वैद्य से ली थी। उसने जल्दी जल्दी दवा बनाई और बीमार आदमी के मुंह में डाली। कुछ देर बाद उसकी सांसें थोड़ी सामान्य होने लगी और गांव वालों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उस आदमी की पत्नी रोते रोते हमजा के पैरों पर गिर पड़ी, लेकिन हमजा ने उसे उठाकर कहा, यह अल्लाह की रहमत है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। इस काम में यूसुफ के आधे सिक्के खर्च हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। उल्टा उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। सलीम ने उसकी तरफ देखकर कहा, आज शायद तुम्हें पहली बार दौलत की असली कीमत समझ आई होगी। यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आज पहली बार पैसे देने के बाद खाली नहीं बल्कि भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। गांव वालों ने चारों का बहुत शुक्रिया अदा किया और रात वहीं रुकने का आग्रह किया, लेकिन हमजा ने कहा, हम सुबह जल्दी निकलेंगे, अभी हमें लंबा सफर तय करना है। लेकिन गांव वालों ने उन्हें साफ चटाइयां और सादा सा खाना दिया। उस रात चारों एक ही कमरे में लेटे, लेकिन आज उनकी नींद पहले से ज्यादा सुकून वाली थी, क्योंकि आज उन्होंने एक और इम्तिहान पार कर लिया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनका यह नेक काम उन्हें कैसी नई मुसीबत और कैसी नई रहमत की तरफ ले जाने वाला है, क्योंकि अभी यह सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था और उनकी कहानी में अभी कई मोड़ बाकी थे। सुबह की हल्की रोशनी गांव की कच्ची दीवारों पर फैल रही थी और चारों मुसाफिर तैयार होकर फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। गांव के लोग उन्हें रास्ते तक छोड़ने आए और हर किसी की जुबान पर सिर्फ दुआ थी, क्योंकि वे सब इस बात को नहीं भूले थे कि इन अनजान मुसाफिरों ने उनके आदमी की जान बचाई थी। रास्ते में जब वे आगे बढ़े तो हवा में अब ठंडक कम और हल्की तपिश ज्यादा थी। आसमान साफ था और दूर दूर तक खेतों की जगह अब छोटे जंगल और झाड़ियां शुरू हो गई थीं। हमजा खामोशी से अल्लाह का नाम ले रहा था और हर कदम पर यह सोच रहा था कि इंसान का सफर असल में दिल का सफर होता है। यूसुफ अब पहले से ज्यादा शांत था। उसकी आंखों की चमक में अब लालच नहीं बल्कि एक नई समझ छलक रही थी। सलीम हर रास्ते से गुजरते हुए पेड़ों और चिड़ियों को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे हर चीज में कोई सीख नजर आने लगी हो। करीम अब कम बोल रहा था, लेकिन जब भी बोलता उसकी बात में गहराई होती। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पुल मिला जो एक छोटी नदी के ऊपर बना था। नदी में पानी कम था, लेकिन पुल की लकड़ियां बहुत कमजोर लग रही थी। हमजा ने रुकते हुए कहा, यह पुल ठीक नहीं लगता, थोड़ा संभल कर चलना होगा। यूसुफ ने कहा, अगर यह गिर गया तो पीछे भी नहीं जा सकेंगे। सलीम ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, लेकिन आंखें भी खुली रखो। करीम ने सबसे पहले कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत संभली हुई थी। पुल की लकड़ियां चरमराईं, लेकिन टूटी नहीं।
फिर उसके पीछे हमजा चला और फिर सलीम। लेकिन जब यूसुफ बीच में पहुंचा तो अचानक एक लकड़ी तेज आवाज के साथ टूट गई और यूसुफ का पैर फिसल गया। वह सीधे नीचे पानी की तरफ गिरने लगा। उसका हाथ पुल के टूटे किनारे से टकराया और वह आधा लटक गया। पल भर में सबकी सांसें थम गईं। सलीम ने चिल्लाकर कहा, यूसुफ का हाथ पकड़ो, जल्दी। करीम तुरंत झुका और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसका वजन बहुत था और पुल खुद भी कमजोर था। हमजा ने अपनी पोटली फेंकी और दोनों हाथों से करीम को पकड़ा ताकि वह पीछे न गिरे। यूसुफ दर्द से कराह रहा था और नीचे बहती धारा तेज हो चुकी थी। तीनों मिलकर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने लगे। उनकी हथेलियां दुख रही थीं, लेकिन किसी ने हाथ नहीं छोड़ा। आखिर काफी कोशिश के बाद यूसुफ को ऊपर खींच लिया गया और वह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। सलीम ने उसे पानी पिलाया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, आज अगर तुम लोग मेरा हाथ छोड़ देते तो मैं जिंदा नहीं होता। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम मुसाफिर नहीं हैं, अब भाई हैं। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ते नहीं। करीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह पुल हमें एक और सबक दे गया कि हर रास्ता जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मैं कल तक सिर्फ अपने बारे में सोचता था। आज अगर तुम लोग साथ न देते तो मेरा कोई वजूद भी न रहता। वे कुछ देर वहीं बैठकर पूरा मामला शांत होने का इंतजार करते रहे। यूसुफ का पैर हल्का चोटिल हो गया था, लेकिन वह चल सकता था। उन्होंने एक कपड़ा बांधकर उसका पैर बांध दिया और आराम करने के लिए पास के एक पेड़ की छांव में बैठ गए। हमजा ने कहा, आज अल्लाह ने हमें सिखा दिया कि जान की कीमत सिक्कों से कहीं ज्यादा होती है। सलीम ने कहा, और यह भी कि इंसान अकेला नहीं बल्कि साथ चलने वालों से ही मजबूत बनता है। करीम ने आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगी कि या अल्लाह हमारे कदमों को सही रास्ते पर कायम रख। यूसुफ चुपचाप यही सोचता रहा कि वह मौत के कितने करीब पहुंच गया था। अगर यह हादसा एक दिन पहले होता तो शायद वह अपने लालच के साथ ही मर जाता, लेकिन आज उसे एक नई सोच के साथ नई जिंदगी मिल गई थी। थोड़ा आराम करने के बाद चारों फिर से उठे और पुल पार करके आगे बढ़े। अब रास्ता थोड़ा ऊंचाई की तरफ जाने लगा था और सामने एक छोटा कस्बा नजर आने लगा जहां उन्हें रात रुकने का इंतजाम करना था। हवा में अब धूल की बजाय मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं से बेलों की महक आ रही थी। चारों जानते थे कि यह कस्बा उनका अगला पड़ाव है, लेकिन उनके दिल अब पहले जैसे नहीं रहे थे, क्योंकि अब वे सिर्फ मुसाफिर नहीं थे बल्कि एक दूसरे की जान के रखवाले बन चुके थे। और उन्हें यह भी महसूस होने लगा था कि उनका यह सफर सिर्फ शहर तक नहीं बल्कि उनके अपने अंदर तक जा रहा है और अभी इसके कई इम्तिहान बाकी थे। कस्बे की पहली गली में कदम रखते ही चारों मुसाफिरों को यह एहसास हो गया कि यह जगह गांवों से अलग है। यहाँ चहल पहल ज्यादा थी, छोटे छोटे दुकानों की कतार लगी थी, कहीं लोहार हथौड़ा चला रहा था, कहीं दर्जी सुई में धागा पिरो रहा था और कहीं बच्चे मिट्टी में कंचे खेल रहे थे। लेकिन इस भीड़ भरी जगह में भी उनके दिलों की कहानी उन्हीं के साथ चल रही थी। यूसुफ अभी भी पुल वाले हादसे से पूरी तरह उबर नहीं पाया था, लेकिन उसकी चाल में अब एक अजीब सी मजबूती आ गई थी, जैसे मौत को छूकर आया। इंसान छोटी बातों से नहीं डरता। हमजा उसकी हालत देखकर बोला, पहले हमें किसी सराय में रुक जाना चाहिए ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। सलीम ने हाँ में सिर हिलाया और करीम ने पास खड़े एक आदमी से पूछा कि यहाँ कोई सस्ती सराय या मुसाफिर खाना कहाँ मिलेगा। उस आदमी ने इशारा करके कस्बे के आखिर में बनी एक पुरानी सी इमारत की तरफ बताया और कहा, वहाँ गरीब मुसाफिरों को भी ठहराया जाता है। चारों उसी तरफ चल पड़े। सराय ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ थी। बाहर एक छोटा सा आंगन था और अंदर लकड़ी की चारपाइयां लगी थी। सराय के मालिक ने उन्हें देखकर पूछा, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? हमजा ने जवाब दिया, हम दूर गांवों से शहर की तरफ काम की तलाश में जा रहे हैं। मालिक ने उनकी हालत देखकर चारपाई दिखा दी और कहा, रात यहीं गुजार लो, जब दिल चाहे निकल जाना। यूसुफ बिस्तर पर लेटते ही गहरी सांस लेने लगा, जैसे उसके अंदर का भारी बोझ कुछ हल्का हुआ हो। सलीम ने उसके पैर की पट्टी ठीक की और करीम पानी लेकर आया। हमजा एक कोने में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि आज उसने एक और जान बचाई। शाम का वक्त होते होते कस्बे की मस्जिद से अजान की आवाज आई और चारों उठकर नमाज के लिए गए। मस्जिद में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी और नमाज के बाद एक बुजुर्ग मौलवी लोगों को सब्र और ईमान पर तकरीर सुना रहे थे। उनकी बातें हमजा के दिल में उतर रही थी और उसे लग रहा था जैसे यह बातें खास उन्हीं चारों के लिए कही जा रही हों। नमाज के बाद जब वे बाहर निकले तो एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, बाबूजी, आप मुसाफिर हो ना? हमारी अम्मी आपको बुला रही हैं। वे आसपास बनी एक छोटी सी दुकान में लेकर गया
जहां उसकी माँ पुराने कपड़े और तेल बेच रही थी। औरत ने बड़े अदब से कहा, मैंने सुना आप लोगों ने नदी के पुल पर एक आदमी की जान बचाई है। अल्लाह ऐसे लोगों को खुद चुनता है। फिर उसने उनके सामने थोड़ा सा खाना रखा और कहा, आप लोग भूखे होंगे, ये सादा सा खाना है मगर दिल से है। सलीम की आंखें भर आईं क्योंकि उसने महसूस किया कि नेक कामों का फल इंसान को कितने अनजाने रास्तों से मिलता है। यूसुफ ने भी झुककर शुक्रिया कहा और उसे लगा कि वह जो सिक्के खर्च कर आया वह किसी घाटे में नहीं बल्कि बहुत बड़े सौदे में गए थे। खाना खाने के बाद वे फिर सराय लौट आए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सराय के बाहर कुछ लोग बहस कर रहे हैं और एक नौजवान को घेरे हुए हैं। हमजा ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई, ये हंगामा क्यों है? एक आदमी ने गुस्से में कहा, यह लड़का हमारे बाजार से सामान चुराते पकड़ा गया है, अब इसे सबक सिखाना होगा। लड़का डर से कांप रहा था और उसकी आंखों में घबराहट थी। सलीम ने उसके चेहरे को देखा तो उसे वही मासूमियत दिखाई दी जो उसने अपनी बहन में देखी थी। उसने धीरे से पूछा, बेटा सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, मेरी छोटी बहन बीमार है और अम्मी के पास कुछ भी नहीं था। मैं मजबूरी में ले गया, लेकिन मुझे माफ कर दो। यूसुफ के अंदर का पुराना इंसान एक पल के लिए हिल उठा, जिसने कभी फायदा और नुकसान देखा था, लेकिन अब उसका दिल कुछ और कह रहा था। करीम ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, इसे मारने से इसकी हालत नहीं सुधरेगी, अगर गलती की है तो इसका कोई दूसरा हल निकालो। एक दुकानदार बोला, आज अगर इसे छोड़ दिया गया तो कल हर कोई चोरी करेगा। हमजा ने आगे बढ़कर कहा, अगर इसकी मजबूरी सच है तो इसकी मदद करके ही हम चोरी रोक सकते हैं, वरना यह फिर मजबूर होगा। फिर यूसुफ ने आगे बढ़कर अपनी जेब से कुछ बचे हुए सिक्के निकाले और दुकानदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह इसके चुराए सामान की कीमत समझ लो और इसे छोड़ दो। भीड़ थोड़ी शांत हुई। दुकानदार ने सिक्के ले लिए और लड़के को छोड़ दिया। लड़का फूट फूट कर रो पड़ा और यूसुफ के पैर पकड़कर बोला, मैं इन्हें कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो। हमजा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जा बेटा, अल्लाह तुझे हलाल रोजी देगा। उस रात सराय में चारों देर तक चुप बैठे रहे। हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहा था, लेकिन एक बात सबके दिल में साफ थी कि अब उनका सफर सिर्फ अपनी तकदीर बदलने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले हर मजबूर इंसान की तकदीर को थोड़ा बेहतर करने के लिए भी बन चुका था। और यही सोच लेकर उन्होंने उस कस्बे की रात बिताई और उन्हें यह पता नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए एक और बड़ी आजमाइश लाई हुई होगी जो उनके सब्र और इरादों की असली कसरत लेने वाली थी। सुबह जब सराय के आंगन में पहली धूप उतरी तो चारों मुसाफिर नींद से तो जाग गए, लेकिन उनकी सोच अभी भी कल रात के उस लड़के और उसके आंसुओं में अटकी हुई थी। यूसुफ सबसे पहले उठा और बाहर आकर ठंडी हवा में गहरी सांस ली, जैसे बीती रात के बोझ को बाहर निकालना चाहता हो। उसके दिल में आज एक नई हलचल थी। एक नई जिम्मेदारी की तरह सलीम भी बाहर आया और बोला, आज तो तुम्हारी आंखों में नींद की जगह कुछ और ही नजर आ रहा है। यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद पहली बार किसी की मजबूरी अपने दिल में उतरी है। हमजा और करीम भी बाहर आ गए और सबने मिलकर फैसला किया कि आज जल्दी निकलकर शहर की तरफ और बढ़ा जाए, क्योंकि मंजिल अब भी काफी दूर थी। नाश्ता उन्होंने सराय के मालिक की तरफ से मिले सूखे पराठे और गुड़ से किया और अल्लाह का नाम लेकर कस्बे से बाहर निकल पड़े। कस्बे से बाहर निकलते ही रास्ता थोड़ा सुनसान हो गया। सामने दूर तक ऊबड़ खाबड़ जमीन और कहीं कहीं झाड़ियां थीं, मगर आसमान साफ था और हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे बरसात का मौसम पास आ रहा हो। हमजा चलते हुए बोला, यह सफर जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही हमारे दिलों को भी परख रहा है। सलीम ने कहा, शायद मंजिल से ज्यादा कीमती यह रास्ता है। यूसुफ चुपचाप चल रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। करीम ने उससे पूछा, क्या सोच रहा है? उसने जवाब दिया, मैंने कल जो सिक्के दिए थे उसका एक भी अफसोस नहीं है। उल्टा लग रहा है जैसे वो बोझ था जो उतर गया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रास्ते के किनारे उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और उसके पास एक बूढ़ा आदमी परेशान हालत में खड़ा है, जिसकी सफेद दाढ़ी धूल से सनी हुई थी। वह अकेला था और बार बार बैलों को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत साथ नहीं दे रही थी। सलीम तुरंत बोला, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यूसुफ और करीम भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। हमजा ने बुजुर्ग से पूछा, चाचा क्या हुआ, ये गाड़ी कैसे पलट गई? बूढ़े ने उदास आवाज में कहा, बेटा रास्ता खराब था और बैल डर गए, सारा अनाज गिर गया, अब मैं क्या करूं? यही मेरा महीने का सहारा था। करीम ने बैलों की रस्सी संभाली। यूसुफ ने गाड़ी को सीधा करने के लिए ताकत लगाई और हमजा और सलीम दोनों ने गिरा हुआ अनाज फिर से बोरे में भरना शुरू किया। धूप तेज हो रही थी
हाथ मिट्टी से भर चुके थे, लेकिन किसी के चेहरे पर झुंझलाहट नहीं थी। कुछ देर की मेहनत के बाद गाड़ी सीधी हो गई और अनाज भी संभल गया। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, बेटो, आज अगर तुम न मिलते तो मैं पूरी तरह टूट जाता। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए हमें भेजा है। इतना मत सोचो और सावधानी से आगे जाना। बूढ़े ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे कदमों में बरकत दे और तुम्हें कभी अकेला न छोड़े। वे आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें वही लड़का दिख गया जिसे उन्होंने कस्बे में बचाया था। वह अब एक खोखे के पास बैठा लकड़ी के छोटे टुकड़े जोड़कर खिलौने बना रहा था। उसे देखकर यूसुफ रुक गया। सलीम ने खुश होकर कहा, देखो, ये मेहनत कर रहा है। लड़के ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ा होकर बोला, बाबूजी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आज सुबह से मैं यही काम कर रहा हूँ और 2 खिलौने बिक भी गए हैं। उसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। हमजा का दिल बेहद खुश हो गया और उसने कहा, यही असली दौलत है जो चोरी से नहीं बल्कि मेहनत से पैदा होती है। वे लड़के को आशीर्वाद देकर आगे चले। अब रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला हो गया था और दूर दूर तक फैले खेत फिर से दिखाई देने लगे। अचानक काले बादल आसमान पर घिरने लगे और हवा तेज चलने लगी। करीम ने ऊपर देखकर कहा, लगता है बारिश आने वाली है। हमें जल्दी किसी छांव का इंतजाम करना होगा। तभी तेज हवा चली और धूल उड़ने लगी। सलीम ने आंखें ढकते हुए कहा, यह तो तूफान जैसा लग रहा है। हमजा ने सामने एक पुराना खंडहर देखा और बोला, चलो वहां तक भागो। चारों तेजी से उस तरफ दौड़ पड़े। जैसे तैसे वे खंडहर के अंदर पहुंचे और बारिश तेज हो गई। बाहर मिट्टी और पानी का सैलाब सा बहने लगा और हवा की आवाज डरावनी हो गई। अंदर बैठकर चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे हर तूफान के बीच इंसान को सहारे की जरूरत होती है। बाहर की गड़गड़ाहट उनके दिलों के अंदर की लड़ाइयों से कम नहीं लग रही थी। यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा, शायद यह भी हमारे सब्र का इम्तिहान है। करीम ने कहा, तूफान बाहर हो या अंदर, उसे पार करना ही इंसान की असली परीक्षा है। हमजा ने आंखें बंद कर ली और दुआ करने लगा कि अल्लाह, जैसे इस तूफान से बचाया वैसे ही आगे आने वाले तूफानों से भी हिफाजत करना। और इस खंडहर के अंदर बैठकर चारों ने पहली बार महसूस किया कि रास्ते की मुश्किलें अब सिर्फ जमीन की नहीं रही बल्कि उनके दिलों और किस्मत की भी बन चुकी हैं। और बाहर बरसती बारिश के साथ साथ जैसे उनकी पुरानी सोच भी धुलती जा रही थी। और अगले मोड़ पर क्या इंतजार कर रहा है, यह अभी किसी को मालूम नहीं था। बारिश की बूंदें जब खंडहर की टूटी छत से टपकने लगी तो चारों मुसाफिर अंदर एक कोने में सिमटकर बैठ गए और बाहर की तेज हवा मिट्टी और पत्तों को इधर उधर नचा रही थी। बिजली की चमक कभी अंधेरे को चीरती तो कभी उनका साया दीवारों पर बड़ा करके दिखा जाती। हमजा चुपचाप दुआ में लगा था। सलीम अपनी भीगी पोटली संभाल रहा था। करीम दरवाजे के पास खड़ा बाहर के हालात देख रहा था और यूसुफ खंडहर की दीवार से पीठ लगाए हुए गहरी सोच में डूबा था। थोड़ी देर बाद बारिश कुछ हल्की हुई और हवा की आवाज भी कम होने लगी। हमजा ने धीरे से कहा, शायद तूफान अब गुजर रहा है, लेकिन इसके बाद रास्ता और मुश्किल हो सकता है। करीम ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हर तूफान के बाद रास्ता बदल जाता है, बस हमें खुद को संभाल कर चलना होता है। जैसे ही बारिश थमी, चारों बाहर निकले। चारों तरफ कीचड़ फैल चुकी थी और रास्ता फिसलन भरा हो गया था। आसमान अभी भी बादलों से ढका था और हवा में नमी थी। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए ताकि फिसल न जाएं। कुछ ही दूर चले थे कि सामने उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जो आधी टूट चुकी थी और उसके सामने एक औरत बैठी रो रही थी। उसके पास 2 छोटे बच्चे थे जो भीगकर कांप रहे थे। सलीम का दिल तुरंत पसीज गया और वह दौड़कर उनके पास गया। हमजा भी पीछे पीछे चला गया और पूछा, बहन क्या हुआ? इस बारिश में तुम यहाँ क्यों बैठी हो? औरत ने टूटती आवाज में कहा, मेरा घर कल रात गिर गया, छत टपकने लगी और दीवारें ढह गईं। अब मेरे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं रही। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और मेरे पास उन्हें ढकने के लिए कुछ भी नहीं है। यूसुफ ने अपने फटे हुए लेकिन सूखे दुपट्टे जैसा कपड़ा निकाला और बच्चों के ऊपर डाल दिया। करीम ने अपनी पोटली से थोड़ा सा सूखा चना और गुड़ निकाला और बच्चों को दिया। हमजा ने उसे दिलासा देकर कहा, बहन घबराओ मत, अल्लाह ने चाहा तो हम तुम्हारी कुछ मदद जरूर करेंगे। सलीम ने सोचा और बोला, पास के कस्बे में कोई सहारा नहीं है क्या? औरत ने कहा है, लेकिन वहां तक जाने के लिए मेरे पास न ताकत है न कुछ किराया है। बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। यूसुफ ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, हमारे पास जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें से कुछ इसे दे देते हैं ताकि यह कस्बे तक पहुंच सके। करीम ने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। हमजा ने कुछ सिक्के निकाले और उस औरत के हाथ में रख दिए और कहा, यह अल्लाह की तरफ से है, इसे किसी डर के बिना रखो और अपने बच्चों को संभालो। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपते हुए कहा, अल्लाह
तुम्हारी हर राह आसान करे। बेटो, आज अगर तुम न मिलते तो शायद मैं इन बच्चों समेत इसी बारिश में खत्म हो जाती। चारों खामोशी से उसकी दुआ सुनते रहे और आगे बढ़ गए, लेकिन उनके दिल भारी हो गए थे, क्योंकि हर कदम पर उन्हें दुनिया का कोई न कोई नया दुख दिख रहा था। कीचड़ भरे रास्ते से निकलते निकलते उनके कपड़े और भी भीग गए थे और ठंड हवा में चिपक रही थी। फिर सामने दूर एक ऊंचा टीला दिखा, जहां कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। हमजा ने कहा, चलो वहां चलते हैं, शायद कोई रास्ता या पनाह की जगह मिल जाए। जब वे टीले पर पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ व्यापारी अपने जानवरों के साथ खड़े हैं और रास्ते के बंद होने की बात कर रहे हैं। एक व्यापारी ने कहा, आगे की सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई है, अगर नीचे गए तो फंस जाएंगे। यूसुफ ने पूछा, फिर अब क्या रास्ता है? उसने जवाब दिया, एक घुमावदार रास्ता है, पहाड़ी के पीछे से जाता है, लेकिन वह लंबा है और थोड़ा खतरनाक भी। सलीम ने कहा, खतरा तो हर रास्ते में है, लेकिन रुकना भी तो मुमकिन नहीं। करीम ने कहा, हमें वही रास्ता चुनना होगा, क्योंकि आगे की सड़क अब बंद है। हमजा ने अल्लाह का नाम लेकर हाँ में सिर हिलाया और चारों उस पहाड़ी रास्ते की तरफ चल दी। वह रास्ता संकरा था, पत्थर और मिट्टी से भरा हुआ था और बारिश के कारण और भी फिसलन भरा हो चुका था। चलते समय कई बार उनके पैर फिसलते, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर संभल जाते। यूसुफ आगे आगे चल रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर सबको संभलने को कहता, जो कभी खुद सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों की चिंता भी करने लगा था। रास्ता लंबा था और सांसें थकने लगी थी, लेकिन किसी के दिल में शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि यह सफर सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी है। सूरज ढलने लगा और आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैल गया। सामने एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती नजर आने लगी, जहां उन्हें रात बिताने की उम्मीद दिखी। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस बस्ती में उनका इंतजार एक और बड़ी कसौटी कर रही है, जो अब तक की सबसे भारी परीक्षा होने वाली थी। और इसी सोच के साथ उनके कदम उस बस्ती की ओर बढ़ते चले गए और उनकी कहानी एक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, जहां सब्र की हदें और ईमान की गहराई दोनों को परखा जाना था। पहाड़ी बस्ती की पहली झलक मिलते ही चारों मुसाफिरों के कदम अपने आप तेज हो गए, क्योंकि लंबे रास्ते और बारिश के बाद उनके जिस्म और दिल दोनों थक चुके थे। बस्ती छोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे बहुत दिनों से कोई बड़ी घटना घट चुकी हो। कच्चे घर पहाड़ी की ढलान पर बने थे और उनके बीच पतली सी पगडंडियां थीं, जिन पर कीचड़ अब सूख चुका था, लेकिन पैरों के निशान अब भी साफ दिख रहे थे, जैसे कई लोग जल्दबाजी में यहाँ से गुजर गए हों। हमजा ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ कोई मुसाफिर खाना या रुकने की जगह है? आदमी ने उदास चेहरे से कहा, जगह तो है, मगर तुम्हें खुद देखना होगा, क्योंकि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। चारों हैरान हो गए और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बस्ती के बीच में एक छोटा सा मैदान है, जहां बहुत से लोग इकट्ठा थे और हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। करीम ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? एक बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में कहा, बेटो, इस बस्ती का कुआं सूख गया है, 3 दिन से हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा और नीचे वाली नदी भी बारिश के कारण कीचड़ से भर गई है। अब हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर चारों के दिल कांप गए, क्योंकि वे खुद भी लंबे सफर और बारिश की वजह से प्यासे थे और अब सामने एक पूरी बस्ती की परेशानी खड़ी थी। सलीम ने कहा, क्या यहाँ आसपास कहीं और पानी का साधन नहीं है? आदमी ने सिर हिलाकर कहा, पास में एक पुराना पहाड़ी झरना है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है और वहां तक पहुंचने के लिए रस्सी और साहस दोनों चाहिए। पिछले साल 2 लोग वहां गिरकर मर भी चुके हैं, इसलिए अब कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यूसुफ यह सुनकर एक पल चुप रहा, फिर बोला, अगर वहां पानी है तो कोई न कोई तरीका जरूर होगा। करीम ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम कहना चाहते हो? यूसुफ गहरी सांस लेकर बोला, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम चारों मिलकर जाएं और सावधानी रखें तो शायद वहां तक पहुंच सकते हैं। हमजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर हमारी एक कोशिश से इतने लोगों की जान बच सकती है तो यह कोशिश करना ही चाहिए। सलीम ने भी बिना देर किए हाँ में सिर हिलाया और बोला, जो रास्ता मुश्किल हो वही असली इम्तिहान होता है। चारों ने रस्सी का इंतजाम किया। बस्ती वालों ने भी उन्हें एक पुरानी लेकिन मजबूत रस्सी दे दी और 1-2 लकड़ी के खंभे भी। फिर वे पहाड़ी की उस तरफ बढ़े जहां से झरने का रास्ता नीचे उतरता था। हवा तेज चल रही थी और नीचे गहरी खाई दिख रही थी, लेकिन चारों के कदम नहीं रुके। पहले करीम ने रस्सी बांधकर नीचे उतरना शुरू किया, फिर उसके पीछे यूसुफ चला, फिर हमजा और आखिर में सलीम ऊपर रस्सी को संभालकर
उनके संकेत का इंतजार करता रहा। नीचे उतरते समय कई बार पत्थर खिसके, उनके पैर फिसले और दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन किसी ने रस्सी नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद उन्हें नीचे से पानी की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कहीं छुपा हुआ जीवन बह रहा हो। करीम ने खुशी से आवाज लगाई, यहां पानी है, और सबके चेहरे पर राहत फैल गई। वे धीरे धीरे उस झरने तक पहुंचे। वहां साफ ठंडा पानी बह रहा था, लेकिन धार बहुत तेज थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ मटकियां और बर्तन भरे और ऊपर चढ़ाने के लिए रस्सी के सहारे बांध दिए। सलीम ऊपर खड़ा उन्हें खींच रहा था और बस्ती के लोग भी उसकी मदद कर रहे थे। एक एक करके पानी ऊपर पहुंचने लगा। जब पहली मटकी ऊपर पहुंची तो ऊपर खड़े लोग खुशी से अल्लाह का नाम लेने लगे और उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कई बार नीचे जाकर उन्होंने और पानी भरा और ऊपर पहुंचाया। जब अंधेरा होने लगा तो कुछ मटकियां बस्ती के हर घर तक पहुंच चुकी थीं। बूढ़े, बच्चे और औरतें, सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून था। यूसुफ नीचे से चढ़ते हुए फिसल गया, लेकिन करीम और हमजा ने उसे कसकर पकड़ लिया और वह बच गया। अंत में चारों थके हुए ऊपर पहुंचे और जमीन पर बैठ गए। बस्ती के लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी ने पानी दिया, किसी ने रोटी और किसी ने दुआएं दी। एक बूढ़ी औरत ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटो, आज तुम लोग हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। हमजा ने थके हुए लेकिन संतुष्ट स्वर में कहा, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम भी आप जैसे इंसान हैं। बस शायद अल्लाह ने हमें आज आपके काम में लगा दिया। लोग रोने लगे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उस रात पूरी बस्ती के घरों में चूल्हे जले, बच्चों ने चैन की नींद सोई।